इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का आंसर की के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है 28 फरवरी 2026 को। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी अपने आंसर को मिलाते हैं कि 40 प्रश्नों में आपका कितना जो है वो प्रश्न आपका सही हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जीवों के तीव्र गुणन के कारण समुद्र लाल प्रतीत होता है और लाल तरंगे दिखने लगता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि लाल सागर भी है हमारे पास। लाल सागर, तो लाल सागर में ऐसा क्या है, कौन सा सूक्ष्म जीव है जिस वजह से ऐसा कुछ दिखने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायनोफ्लैजिलेट। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो दूसरा सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली की कोशिका के फैलाव से बनती है, वह क्या होता है। तो वह होता है, याद रखिएगा, मीसोजोम। क्या होता है, मीसोजोम। दूसरा के ए। अगला सवाल है तीसरा, किस संघ के जीवों को के काय को, काय का मतलब शरीर होता है ना, किस संघ के जीवों के शरीर को कंटिकाओं के द्वारा बने हुए कंकाल आधार प्रदान करते हैं, मतलब जिसमें कंकाल जैसा वो पाए जाते हैं स्ट्रक्चर, तो वो पाए जाते हैं पोरीफेरा में, यानी तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि बोल रहा है कि द्वार कोशिकाओं के आसपास की कुछ अधिचर्मी कोशिकाएं अपने आकार एवं माप में विशिष्ट हो जाती है, वे क्या कहलाती हैं। वे कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। क्या कहलाती है, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है पांचवा सवाल, जो कि होगा हमारे पास आगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करना है। एस अपचयित प्लस एस डैश ऑक्सीकृत है और ये एस ऑक्सीकृत प्लस एस डैश अपचयित बना रहा है। यह कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को जो है प्रेरित कर रहा है। तो ये पहली चीज़ क्वेश्चन है आपका पांचवा। तो पांचवा जो सवाल है, इसमें एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को प्रेरित करता है, डिहाइड्रोजिनेजेज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बोल रहा है कि एक मिनट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ग्लेनॉइड गुहा उपस्थित होती है। ठीक है, तो इसका जो होता है अंश मेखला, अंश मेखला में ग्लेनॉइड गुहा उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है, जो कि बोलेगा यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ जी, तंत्रिका झिल्ली की विरामावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया यहाँ पे पहला कि विरामावस्था में तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। यहाँ भी बात सही है बोल रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तंत्रिका झिल्ली की बाहरी सतह धनावेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण अवस्थित होती है। यही जो आंसर होगा वो है आपका करेक्ट। और सवाल क्या पूछ रहा था कि विरामावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन वो सत्य है विरामावस्था के लिए। तो क्या हो जाएगा कि बाहरी सतह धनावेशित जबकि आंतरिक सतह जो है वो ऋण आवेशित होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बोल रहा है कि नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक पोषक तत्वों, आयनों और पानी का पुनर्अवशोषण होता है। नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है, वृक्काणु, जिसके मिलने से वृक्क का निर्माण यानी किडनी का निर्माण होता है। तो नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक पोषक तत्वों और आयनों का पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, ये सवाल नंबर आपका 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो इसमें दिया है ऑप्शन, समीपस्थ घुमावदार नलिका, हेनले लूप संग्रहण नलिका, और एक दिया है ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये समीपस्थ घुमावदार नलिका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास यहाँ पे, जो बोल रहा है कि बलपूर्वक निशोषण के बाद एक होता है, देखिए एक होता है निशोषण। निशोषण का मतलब होता है इनहेल करना, गैसों को इनहेल यानी कि सांस को अंदर लेना, और एक आता है निशोषण, इसका मतलब होता है एक्सहेल करना, एक्सहेलेशन। ठीक है ना, सांसों को छोड़ना। तो बोल रहा है कि बलपूर्वक अगर हम सांस को छोड़ेंगे तो वायु की अधिकतम मात्रा जो फेफड़े अंतः श्वासित कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यह अंतः श्वसन क्षमता जो है ये चीज़ श्वसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास यहाँ पे कि फियोफाइसी कोशिका भित्ति बनी होती है। फियोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी आपका पढ़ाया जा चुका है। ठीक है ना, तो फियोफाइसी आपका हो जाएगा, ये बना होता है सेलुलोज और एल्गिन से। किससे बना होता है, सेलुलोज और एल्गिन से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जो कि बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है कि वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम जाति वंश गण संघ, यहाँ पे ये गलत है। अगला है वंश जाति संघ गण, नहीं यहाँ भी गलत है।
जाति गण वंश नहीं, ये भी गलत है, ये आपका करेक्ट है। वंश होता है, जाति होता है, गण होता है, संघ होता है, ठीक है ना। वंश होता है, जाति होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, जाति वंश गण संघ, नहीं आपका ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। सही क्रम पूछा है ना, सबसे छोटा होता है जाति, सबसे छोटा होता है जाति, फिर होता है वंश, फिर होता है गण, फिर होता है संघ। आपका ये नहीं हो सकता है, वंश के बाद जाति नहीं आता, जाति के बाद सीधा गण भी नहीं आता, वंश के बाद जाति नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहेंगे, के द्वारा स्रावित होता है। मतलब कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि इसको स्रावित करता है। तो ये करता है वेसोप्रेसिन को, वेसोप्रेसिन को ये रिलीज करेगा वहाँ से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है यहाँ पे कि दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य जो उपास्थि जो कपाट होता है वह क्या होता है, ठीक है ना, और किस चीज़ का वो बना होता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवलनी कपाट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन IAA का प्राथमिक पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। IAA का प्राथमिक पूर्ववर्ती होता है। ऑप्शन नंबर दिया है पहला जिबरेलिन, एक दिया है एथिलीन, और एक दिया है फिनाइल एलनिन, और एक दिया है ट्रिप्टोफैन, एक दिया है ट्रिप्टोफैन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। अगला जो सवाल है वो दिया है यहाँ पे कि बंध्य पुंकेसर क्या कहलाते हैं, बंध्य पुंकेसर क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं स्टेमिनोड। क्या कहलाते हैं? स्टेमिनोड कहलाते हैं। अगला सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रॉन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पायरुविक अम्ल, दूसरा दिया है फ्यूकोजैंथीन, और तीसरा दिया है साइटोक्रोम, और एक दिया है एसिटिक अम्ल, एक दिया है एसिटिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि साइटोक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17 कि प्रकाश संश्लेषण में किस प्रक्रिया के दौरान जल का विभाजन होता है। केल्विन चक्र, गैर चक्रीय फोटो स्फोरोराइलेशन, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। अगला क्या हो जाएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बोल रहा है कि मेढक में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो वो होता है यूरिया, ठीक है ना। क्या होता है? यूरिया। उसके बाद दिया है हमारा अगला सवाल जो कि 19 नंबर है। क्या बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन 1 एवं अर्धसूत्री विभाजन 2 के मध्य का चरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस। सवाल नंबर 20 जो कि निम्नलिखित में से कौन थैलिक कवक के नाम से भी जाना जाता है, बताइए कौन सा है जिसको हम लोग थैलिक कवक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो उसको एस्कोमाइसिटीज जो होता है, कवक का प्रकार होता है, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटीरो, बेसिडियोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग थैलिक कवक भी कहते हैं। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, जब जाइलम तथा फ्लोएम संवहन मंडल एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे विन्यास को जो है हम लोग क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरीय, यानी अरीय कहा जाता है, ठीक है। अरीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियल। क्या बोलते हैं? रेडियल, ठीक है। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा हार्मोन है जो तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमोसिन होता है जो कि प्रतिजैविक को उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास जो कि बोल रहा है कि सक्रिय राइबोसोमल RNA संश्लेषण हेतु स्थल कौन सा है। तो होता है केंद्रिका। क्या होता है इसका? केंद्रिका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल होगा मेरे पास जो कि है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पोन्स अनुमस्तिष्क और मध्यांश अग्र मस्तिष्क भाग है। नहीं, जो पोन्स होता है वो अनुमस्तिष्क और मध्यांश के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बोल रहा है कि ऊतकों में PO2 और PCO2 उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां किसके लिए अनुकूल होता है, ठीक है ना। किसके लिए जो है वो अनुकूल होता है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन में ये क्या करता है? अनुकूल होता है। अगला सवाल है 26 जो कि 26 हो जाएगा, सरीसृप की बाह्य त्वचा सल्क किस चीज़ के बने होते हैं। ये बने होते हैं कैरोटीन के,
किससे बने होते हैं? कैरोटीन के बने होते हैं। 27 नंबर है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र आधारित है, ठीक है ना। जातिवृत्तीय जो है वर्गीकरण तंत्र आधारित है, तो किस पे आधारित है? ये आधारित होता है विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 28 नंबर, जो कि बोल रहा है कि मेढक का एक छोटा मध्य कक्ष उपस्थित होता है, ठीक है, जिनका प्रयोग मल मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर की ओर प्रवाहित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग अवस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्कर। अगला क्वेश्चन है 29, जो कि 29 सवाल बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के जो पुष्प होता है उसमें एक ब्यास सम्मिलित होता है? तो ये होता है गुलमोहर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 30 नंबर, किस प्रकार के जोड़ पर्याप्त गति की अनुमति देता है? किस प्रकार का जो जोड़ होता है वो पर्याप्त गति की अनुमति देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल एवं सॉकेट संधि, बॉल एवं सॉकेट संधि, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल है 31, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है? बताइए कौन सा ऐसा है जो मूत्र में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि बोल रहा है कि वह रोग जिसे हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियों प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं हृदय रोग। क्या बोलते हैं? हृदय। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है, सवाल बहुत लंबा लंबा पूछा है, समझ समझ के आंसर अगर आप ठीक किए होंगे तो सब सही होगा। पौधों में जीवित विभेदित कोशिकाएं हैं जो विभाजन क्षमता खो चुके हैं, कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है। तो जो 33 है, 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसको कहते हैं निर्विभेदन। क्या कहते हैं? निर्विभेदन कहा जाता है। अगला सवाल है 34, जो कि बोल रहा है कि सक्सिनाइल COA के सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान क्या होता है? तो कौन सा सवाल कौन सा है? सवाल नंबर 34 का किस चीज़ का निर्माण होता है 34 में? तो इसका हो जाएगा कि GTP के अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? GTP के, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर, जो कि बोल रहा है हैच एवं स्लैग पाथवे में CO2 का प्राथमिक ग्राही जो होता है वो क्या होता है? ठीक है। तो वो होता है आपका क्या लिखा है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी PEP का निर्माण होता है ना, प्राथमिक ग्राही इसको कहा जाता है। अगला है 36, जो कि बोल रहा है मियोसिस 1 की किस अवस्था में, ठीक है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विपट, जिसको डिप्लोटिन कहा जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 का क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला पूछा है क्रेब्स चक्र, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, कितने ATP का निर्माण होता है? वो होता है 24 ATP। कितने? 24। अच्छा, वह 1 ग्लूकोज बराबर होता है 38 ATP, बट जो क्रेब्स चक्र में 24 ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म है वहाँ से और निर्मित होते हैं। अगला सवाल है 38, जो कि बोल रहा है PS1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A का अवशोषण का शीर्ष क्या होता है? ठीक है। तो ये होता है आपका 700 नैनोमीटर, ठीक है। अगला सवाल है 39 का, जो कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 24 आवर्स। कितने होते हैं? 24 आवर्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि बोलता है DNA के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य होता है? अगला इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन क्या बताना है सीधे बता दें। शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला बैकबोन का निर्माण करती है, यही जो कथन है वो सत्य है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये आपका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं, ठीक है, कितना आपका सही है कितना आपका गलत है, ठीक है।